નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રી સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જે મિત્રો તમને પરીક્ષાની અંદર ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે। આ જવાબો તમે હિન્દીની નોટબુકમાં પણ લખી શકો છો। આપણી ચેનલમાં તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સાથે મૂકવામાં આવે છે, તે પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવે છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેજો। न्याय मंत्री तेना मित्रों लेखक है श्री सुदर्शन। मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन में से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। तो मित्रों एमनी आ एक सरस मजानी कहानी है। शब्दार्थ और टिप्पणी तो अहीं शब्दों और मुहावरे आपेला है, जे मित्रों तमारे लखी लेवाना है, जेथी तमने परीक्षानी अंदर उपयोगी निवड़े। बात करीशुं स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर। एक अतिथि का नाम शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। प्रश्न नंबर 2। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है ये देखने के अवसर की तलाश में था। प्रश्न नंबर 3। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। प्रश्न नंबर 4। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। प्रश्न नंबर 5। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। प्रश्न नंबर 6। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। प्रश्न नंबर 7। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। प्रश्न नंबर 8वां। अपराधी का पता चलाने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 2। विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक को वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं ये दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न नंबर 2। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। ये जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। प्रश्न नंबर 3। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गया? उत्तर। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट का मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को
सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। प्रश्न नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न नंबर 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की ये जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। ये जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? ये मेरा सौभाग्य है। ये विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करने अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न नंबर 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। ये वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 5, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विरोधी शब्द दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पहला परदेशी, तो उसका उत्तर आएगा स्वदेशी। आदर तो अनादर, अपराधी निरपराधी, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार तो रिहा, स्वीकार तो अस्वीकार। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द दीजिए। पहला है अतिथि, तो मेहमान, सुगम सरल, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निस्तब्धता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। सोच कर बताइए। प्रश्न नंबर 1, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने ही उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी शिक्षक नहीं दिखाई। उसकी उस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उससे साहस की प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, उसका अर्थ क्या है? तो सच्चा जवाब आएगा ड, ये तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो संपूर्ण मित्रों पाठ नंबर 2 નું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના પાઠનું સોલ્યુશન જોવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।